हाँ, कक्षा 10 के बच्चों, अब मैं आप लोगों को संस्कृत परिचायिका का पंचम पाठ, पांचवा पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। तो बच्चों, किसी भी पाठ या किसी भी अवतरण की व्याख्या करने के पूर्व उसके संदर्भ और प्रसंग पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। तो सर्वप्रथम संदर्भ, तत्पश्चात प्रसंग। तो ये पांचवा पाठ है, देशभक्तः चंद्रशेखरः। अतः संदर्भ होगा प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में या प्रस्तुत पाठ में अथवा प्रस्तुत शीर्षक में लेखक ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं देशभक्त चंद्रशेखर के अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम का हृदय स्पर्शी प्रतिपादन किया है। तो अब सुनिए, देशभक्तः चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर, राष्ट्रभक्त चंद्रशेखर। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, स्थानम यानी स्थान, जगह, कौन सी जगह है जहाँ का ये दृश्य है? वाराणसी न्यायालयः, न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति, आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। वाराणसी न्यायालय स्थान है, वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय है। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीशस्य न्यायाधीश के, जज के, पीठे पीठ पर यानी आसन पर, एकः एक, दुर्धर्षः उद्दंड यानी दुष्ट, पारशीकः पारसी, तिष्ठति बैठा है। स्थान वाराणसी है, स्थान जो है वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा हुआ है। आरक्षकाः यानी सिपाही, सिपाही लोग, चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को, तस्य उसके, सम्मुखम सम्मुख, आनयंती लाते हैं। सिपाही लोग चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः मुकदमा, प्रारभते प्रारंभ होता है, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः चंद्रशेखर, पुष्ट अंगः स्वस्थ शरीर वाले, गौर वर्ण, देखिए गौरपूर्ण लिखा है, यहाँ गौरवर्ण होना चाहिए, गोरे रंग वाला, षोडश वर्षीय 16 वर्ष का, किशोर किशोर है, बालक है। चंद्रशेखर स्वस्थ शरीर वाला, गोरे रंग का 16 वर्षीय बालक है, 16 वर्ष का किशोर है। एक बार फिर से, स्थानम वाराणसी न्यायालयः, न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति, आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम आनयन्ति। स्थान वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा है। सिपाही लोग चंद्रशेखर को उसके सामने ले आते हैं। अभियोगः प्रारभते, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरः पुष्ट अंगः गौरवर्णः षोडश वर्षीयः किशोरः, चंद्रशेखर स्वस्थ अंगों वाला,
गौर वर्ण का 16 वर्षीय किशोर है, आरक्षक सिपाही। अब सिपाही जज से कहता है, सिपाही न्यायाधीश से कहता है, आरक्षक यानी सिपाही, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान यह है चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, इस शासन के साथ द्रोह करने वाला है। गत दिने अनेन असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जय सिंहः आहतः। गत दिने यानी विगत दिनों माने पिछले दिनों, अनेन इसके द्वारा ही यानी इसने ही असहयोगिनाम सभायाम असहयोगियों की सभा में एकस्य एक आरक्षकस्य दुर्जय सिंह से एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तके मस्तक पर माने माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहारः कृतः प्रहार किया था यानी मारा था, एन जिससे दुर्जय सिंह आहतः, जिससे दुर्जय सिंह आहता दुर्जय सिंह घायल हो गया था। तो पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक दुर्जय सिंह नामक सिपाही के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। तो फिर न्यायाधीश बोलता है, न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयन विलोकन, तम बालकम विस्मयन विलोकन, तम उस बालकम बालक को विस्मयन विस्मय से आश्चर्य से, विलोकन देखते हुए, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तौ किम नाम, हे बालक हे किशोर तेरा क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर ने कहा आजाद, स्थिरी भूय स्थिर होकर के, चंद्रशेखर ने स्थिर होकर के कहा आजाद, मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीशा न्यायाधीश का दत्तौ पितुः किम नाम, तौ तुम्हारे पितुः पिता का किम नाम क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्र, स्वतंत्र, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्र, स्वतंत्र। न्यायाधीश पुनः कहता है त्वं कुत्र निवसति, तुम कुत्र कहाँ निवसति रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। देखिए यहाँ पर ये निवसस ही होना चाहिए, ये गलत छप गया बच्चों। तो तुम कुत्र निवससी, तुम कहाँ रहते हो, क्योंकि ये प्रथम पुरुष की क्रिया है निवसति, और तुम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होनी चाहिए। तो इसलिए तुम कुत्र निवससी, तुम कहाँ रहते हो। या तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, चंद्रशेखर ने कहा कारागार जेल, एव ही मम गृहम मेरा घर है, जेल ही मेरा घर है। चंद्रशेखर ने कहा जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा न्यायाधीश स्वगतम अपने मन में, कीदृशः किस तरह, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, कीदृशः किस तरह, प्रमत्तः मतवाला है, मतवाला हो रहा है, स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, अयम यह न्यायाधीश अपने मन में सोचता है कि यह किस तरह
स्वतंत्रता के लिए मत वाला हो रहा है। अयम कीदृशा स्वतंत्रतायै प्रमत्तः, यह किस तरह आज़ादी के लिए मत वाला हो रहा है। तो ये तो स्वगतम, माने अपने मन में न्यायाधीश ने कहा था, किसी के सामने प्रकट नहीं किया था, अब प्रकाशम, प्रकट करते हुए। अतीव धृष्ट उद्दंड च अयम नवयुवकः, अयम नवयुवकः अतीव धृष्ट उद्दंड च, यानी अतीव बहुत ही धृष्ट, धृष्ट यानी ढीठ है, उद्दंड च उद्दंड और उद्दंड है, शरारती है। अयम यह नवयुवका नौजवान, अयम नवयुवका अतीव धृष्ट उद्दंड च, यह नौजवान बहुत ही ढीठ और उद्दंड है, शरारती है। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयान, मैं इमं इसे 15 कस आघातान, यानी कोड़े से मारने की, मैं इसको 15 कोड़े मारने की, दंडयाम सजा देता हूँ, यानी मैं इसे 15 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। यानी न्यायाधीश ने अपने मन में कहा कि यह किस तरह आज़ादी के लिए मतवाला हो रहा है। उसके बाद अपने मन की बात को प्रकट करते हुए, यह नौजवान बहुत ही ढीठ और उद्दंड है, मैं इस पर 15 कोड़े का प्रहार करने की सजा देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़ा मारने की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर कहते हैं ना अस्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। तो एक बार ये प्रथम दृश्य पुनः सुन लो। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, स्थानम वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठत्, आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते, चंद्रशेखरः पुष्टंगः गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। स्थान वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा हुआ है। सिपाहीगण चंद्रशेखर को उसके सामने ले आते हैं। मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर एक स्वस्थ अंग वाला गौर वर्ण का 16 वर्षीय किशोर है। आरक्षक का सिपाही ला करके और उस न्यायाधीश से कहते हैं, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेन यो असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृतः एन दुर्जय सिंह आहतः। पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक दुर्जय सिंह नामक सिपाही के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। तब न्यायाधीश ने कहा, न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तव किम नाम, हे बालक तेरा क्या नाम है। चंद्रशेखर ने कहा, आजाद, स्थिर होकर के। चंद्रशेखर ने स्थिर होकर के कहा कि आजाद। फिर न्यायाधीश कहता, तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र। फिर न्यायाधीश पूछता है, तुम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो। तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कहते हैं, कारागारी मम गृहम, जेल ही मेरा घर है। फिर न्यायाधीश कहते हैं कि स्वगतम, अपने मन में कहते हैं, कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रताये अयम स्वतंत्रताये कीदृशा प्रमत्ता, यह स्वतंत्रता के लिए कीदृशा, किस तरह प्रमत्ता मतवाला हो रहा है। यह स्वतंत्रता यानी आज़ादी के लिए कितना मतवाला हो रहा है। प्रकाश यानी
अपनी बात को प्रकट करते हुए कहता है। अब तक तो मन में कह रहा सोच रहा था, लेकिन अब प्रकट करते ही अतीव धृष्टा उद्दंड च अयम नवयुक अयम नवयुक अतीव धृष्टा उद्दंड च अयम नवयुक, यह नौजवान अतीव बहुत ही धृष्ट ढीठ है, उद्दंड च उद्दंड और उद्दंड है, यह नौजवान बहुत ही ढीठ और शरारती है। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयाम, मैं इस पर 15 कोड़े का प्रहार करने की सजा देता हूँ। मैं इसे 15 कोड़े लगाने की सजा देता हूँ। मैं इसको 15 कोड़े लगाने की सजा देता हूँ, यानी मेरा ये आदेश है कि इसको 15 कोड़े मारिए। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चिंता नहीं है। तो बच्चों, ये प्रथम दृश्य समाप्त हुआ। अब द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। ततः दृष्टिगोचरो भवतः, दूसरा दृश्य है ततः तब दृष्टिगोचरो भवतः, दिखाई देते हैं। देखिए, गोचरो भवतः यानी तब दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भवतः प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, यानी 2 लोग दिखाई देते हैं। कौन कौन? कौपीन मात्र अवशेष, मात्र कौपीन है जिस अवशेष बचा, यानी मात्र जो लगोटी पहने हुए है। कौपीन मतलब लगोटी, मात्र लगोटी धारण किए हुए, फलकेन दृढ़म बद्धा, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुई, यानी जिनके हाथ में मजबूत हथकड़ी पड़ी हुई है। चंद्रशेखर और कसा हस्तेन, और हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन, चांडाल के द्वारा अनुगम्य माना, अनुगमित, यानी चांडाल जो है जल्लाद, वो हाथ में कोड़ा लिए हुए है और उसके द्वारा अनुगमित, यानी वो चांडाल के द्वारा अनुगमित, यानी चांडाल के पीछे पीछे चलते हुए। कारावास अधिकारी, जेल अधिकारी, गंडा सिंह चा और तो मात्र तब दिखाई देते हैं, मात्र लगोटी धारण किए हुए और हथकड़ी से मजबूती से बधे हुए चंद्रशेखर, और हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल यानी जल्लाद के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए जेल अधिकारी गंडा सिंह चांडालम प्रति, जल्लाद की ओर उन्मुख होते हुए, जल्लाद की ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं, दुर्मुख मम आदेश सम कालम एव, मेरे आदेश के साथ ही, यानी जैसे मैं कहूं वैसे ही, जैसे मैं आदेश दूं वैसे ही। कशाघातः यानी कोणे का प्रहार कर्तव्य किया जाना चाहिए। गंडा सिंह चांडाल की ओर देख करके कहते हैं कि हे दुर्मुख, मेरे आदेश के साथ ही कोणे का प्रहार किया जाना चाहिए, यानी अर्थात मैं जैसे ही कहूं तुरंत कोणे का प्रहार करो। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर की ओर, तत्पश्चात चंद्रशेखर की ओर उन्मुख होकर के कहते हैं, कहता है गंडा सिंह कि रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक, लभस्व प्राप्त करो, इदानीम इस समय स्व अभिनयस्य फलम, अपनी उद्दंडता का फल। हे दुष्ट युवक, अब तुम अपनी उद्दंडता का फल भोगो। रे दुर्विनीत युवक, लभस्व इदानीम स्वाभिनयस्य फलम, हे दुष्ट नौजवान, अब तुम अपनी शरारत का, अपनी उद्दंडता का दुष्परिणाम भोगो। कुरु राजद्रोहम,
करो राजद्रोह। दुर्मुख, दुर्मुख से कहा, दुर्मुख कसा खाता है, ये कहा, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुखः चंद्रशेखरम कषया ताड़ेत। दुर्मुखा दुर्मुख चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को कषया कोड़े से ताड़ेत पीटता है। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखर चंद्रशेखर कहते हैं जयतु भारतम, भारत की जय हो, यानी भारत माता की जय हो। एक बार इतना दोहरा देते हैं पुनः। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य। ततः दृष्टि गोचरो भवता कौपीन मात्रे अवशेषा फलकेन दृढ़ं बद्धा चंद्रशेखर कषा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंडा सिंह च। तत्पश्चात दिखाई देते हैं। कौन कौन दिखाई देते हैं? कौपीन मात्र लंगोटी धारण किए हुए और हथकड़ी के द्वारा मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर और हाथ में कोड़ा धारण किए हुए चांडाल का अनुगमन किए जाते हुए जेल अधिकारी गंडा सिंह। कहने का मतलब कि केवल लंगोटी पहने हुए और मजबूत हथकड़ी से बंधे हुए चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल है और उसके पीछे जेल अधिकारी गंडा सिंह चल रहे हैं। गंडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति, चांडाल की ओर, दुर्मुख मम आदेश सम कालम एव कसाघाता कर्तव्या। मेरे दुर्मुख मेरे आदेश के साथ ही कोड़े का प्रहार किया जाना चाहिए, अर्थात मैं जैसे ही आदेश दूं वो तुरंत तुम्हें कोड़े का प्रहार करना है। चंद्रशेखरम प्रतिरे दुर्विनीतिवक लभस्व इदानीम स्वाभिनय से फलम। चंद्रशेखर की ओर उन्मुख होते हुए, हे तुष्टिवक, अब तुम अपनी उद्दंडता का दुष्परिणाम भोगो। कुरु राजद्रोह, हम राजद्रोह करो। वो राजद्रोह कर रहे थे, करो। दुर्मुख कषाघाता है, ये कहा, दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़ेत। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। फिर चंद्रशेखर कहते हैं जय तु भारतम, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। अब अगला पेज। गंडा सिंह कहता है दुर्मुख द्वितीय कसाघाता। दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़ेत। दुर्मुखा दुर्मुख यानी चांडाल पुनः फिर ताड़ेत पीटता है। दुर्मुख पुनः कोड़ा मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयेत इति वदति। ताड़ितः चंद्रशेखर, पीटे जाते हुए चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार भारतम जयतु, भारत की जय जयकार हो, इति वदति, ऐसा बोलते हैं। पीटे जाते हुए चंद्रशेखर यानी मार खाते हुए, कोड़े का आघात यानी कोड़े के प्रहार को सहन करते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत की जय हो ऐसा बोलते हैं। एवं सा 5-10 कसाघातैः ताड़िता। एवं इस प्रकार सा वह 5-10 कसाघातैः, 5 और 10 यानी 15 कोणों के प्रहार से ताड़िता पीटे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े लगाया जाता है, उन पर 15 कोड़े का प्रहार किया जाता है। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्ता वही आगच्छति।
यदा जब चंद्रशेखर कारागारात जेल से मुक्त होकर के बहिः आगच्छति बाहर आते हैं, तदा एव तभी सर्वे जना सभी लोग तम उनको परितः चारों ओर से बेष्टेंत घेर लेते हैं। बहवह बहुत से बालका बालक तस्य उनके पादयोः पैरों पर पतंत गिर पड़ते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम उनका मालाओं के द्वारा अभिनंदयन्ति च अभिनंदन करते हैं, और माला से उनका अभिनंदन करते हैं, माला पहना करके उनका अभिनंदन करते हैं। तो यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता बहिः आगच्छन्ति तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति तं मालाभिः अभिनन्दयन्ति च। जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तब यानी तभी सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं, और बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और माला पहना करके उनका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं, किम इदम क्रियते भवद्भिः इदम किम क्रियते भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा इदम यह किम क्या क्रियते किया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा यह क्या किया जा रहा है, यानी आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, वयम हम सब सभी भारत मातुः भारत माता के अनन्य भक्त हैं, अनुपम भक्त हैं। हम सभी भारत माँ के अनन्य भक्त हैं, बेजोड़ भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदवा अग्नि स्फुलिंगाः भविष्यन्ति। तस्याः उनके यानी उसके, किसके, यानी भारत माता के, शत्रुओं के लिए, शत्रुणां कृते शत्रुओं के लिए, मदीयाः मेरे, इमे ये, रक्त बिंदवा खून की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगाः आग की चिनगारियां, भविष्यन्ति हो जाएंगी। उसके शत्रुओं के लिए मेरी एक खून की बूंदें आग की चिनगारियां बन जाएंगी। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्ता सर्वे गच्छन्ति। जयतु जय हो, भारतम भारत की जय हो, इति ऐसा उच्चैः ऊंचे स्वर में, कथयन्तः कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। भारत माँ की जय हो, ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए सभी चले जाते हैं। बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।